हेलो मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप लोग कैसे हैं? होप आप सब लोग अच्छे हैं। आज का जो ये वीडियो है आपकी एनर्जीज और आपके पार्टनर के एनर्जीज। ठीक है, ये जो डेक ऑफ द कार्ड्स है ये मैं दो भागों में विभाजित करूंगी। एक भाग में होंगे आपके एनर्जीज और दूसरे भाग में होंगे आपके पार्टनर्स के एनर्जीज। तो देखते हैं आपके एनर्जीज के जो भी फेजेस है क्या है और आपके पार्टनर्स के। और ये टाइमलेस रीडिंग है मेरे प्यारे व्यूवर्स। जब कभी भी आपके सामने ये वीडियो आएगी तब भी ये रेजोनेट करेगी। अगर आप खुद से भी सर्च करेंगे तब भी आपसे ये एनर्जीज रेजोनेट करेंगे। तो ठीक है मेरे प्यारे व्यूवर्स, ये कलेक्टिव रीडिंग है, कोई राशि विशेष या व्यक्ति विशेष या जेंडर स्पेसिफिक वीडियो नहीं है। ये कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है मेरे प्यारे व्यूवर्स, तो इसका मूल उद्देश्य ये है कि आपके एनर्जीज देखेंगे और आपके पार्टनर्स के करंट एनर्जीज देखेंगे। ठीक है मेरे प्यारे व्यूवर्स, चलिए शफलिंग कर लेते हैं ये कार्ड्स और मैं सिर्फ 4 कार्ड्स लूँगी। ठीक है, आपके 4 कार्ड्स और आपके पार्टनर के 4 कार्ड्स। तब तक आप रिलैक्स हो जाइए, अपने अपने पार्टनर्स का नाम ध्यान कीजिए और सरेंडर कीजिए यूनिवर्स पर। अभी देखते हैं एंजल्स यूनिवर्स आपके लिए क्या एनर्जीज लेकर आते हैं। ठीक है, ऑलरेडी मैंने शफलिंग करके रखा है, फिर भी और थोड़ा शफलिंग कर देती हूँ ताकि कार्ड से कनेक्ट हो जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं। ओके, तो पहला ये जो इस साइड में हमें आपके कार्ड्स रखूँगी, आपके एनर्जीज रखूँगे। ठीक है, ये रहा पहला कार्ड, ये रहा दूसरा कार्ड और ये रहा तीसरा कार्ड और ये रहा चौथा कार्ड। ये इस साइड में मेरे प्यारे व्यूवर्स आपके एनर्जीज रहेंगे और इस साइड में आपके पार्टनर्स के एनर्जीज रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये पहला कार्ड है, ये दूसरा कार्ड है, ठीक है, और ये तीसरा कार्ड है, ठीक है, और ये चौथा कार्ड है। और बॉटम एनर्जीज भी देख लेते हैं, ये कॉमन एनर्जीज रहेंगे। ओके, बॉटम एनर्जीज में आए हैं, देखिए सोलमेट के एनर्जीज। ओके, इसकी चर्चा हम लास्ट में करेंगे। ठीक है, इसको फिलहाल इधर ही रख देते हैं। ठीक है मेरे प्यारे व्यूवर्स, इसको साइड में ही रख देते हैं। ठीक है, ये बाद में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके एनर्जीज से ही। इसको थोड़ा मैं ये कर लेती हूँ, अरेंज कर लेती हूँ। ये आपके पार्टनर्स के एनर्जीज हैं और इस साइड मेरे प्यारे व्यूवर्स के एनर्जीज हैं। ओके, चलिए देखते हैं पहला कार्ड आपके लिए क्या आया है। जो पहला कार्ड आया था ये था ओके, ये ओके, दूसरा कार्ड था ये और तीसरा कार्ड था आपके ये और चौथा कार्ड था ये। ओके, कोई बात नहीं, चलिए पहले पहला वाला ही कार्ड ले लेते हैं। जो पहला वाला कार्ड आपके लिए आया वो है बी ऑनेस्ट। ओके मेरे प्यारे व्यूवर्स, तो मेरे प्यारे व्यूवर्स ये आपकी एनर्जीज हैं। ठीक है, तो एंजल्स बोल रहे हैं कि आपको हमेशा अपनी स्थिति में या आपके जो प्रेजेंट सिचुएशन है, ठीक है, या जैसे भी हालात क्यों ना हो, आपको अपने तरफ से ऑनेस्ट रहना है। ठीक है, और जब भी आप अपने पार्टनर्स के साथ बात करेंगे या करने वाले हैं, या यहाँ पर लेस कांटेक्ट भी हो सकते हैं, नो कांटेक्ट भी हो सकते हैं, आपको अपने दिल से बात करना है। ठीक है, इधर आपको दिमाग से नहीं कुछ करना है। ओके, अपने दिल थाम कर बैठिएगा, दिल के सुनिएगा, ज़रूर से ज़रूर दिल आपसे बातचीत करेंगे और वही एनर्जीज आपको अपने पार्टनर्स के साथ शेयर करना है, एक्सप्रेस करना है। ठीक है, और इस वक्त ये एनर्जीज बहुत बहुत ज़रूरी है, नेसेसरी है। ठीक है,
और अगर कोई कोई मेरे प्यारे व्यूअर्स ऐसे सिचुएशन में फंसे हैं, शायद उनको लग रहे हैं, ये मेरे प्यारे व्यूअर्स जो हैं मेल एनर्जीज भी हो सकते हैं, फीमेल एनर्जीज भी हो सकते हैं, या सेम जेंडर में भी हो सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये मैं अभी जो आप मेरे प्यारे व्यूअर्स देख रहे हैं, आपके लिए ये एनर्जीज है। तो यहाँ पर एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि अगर मेरे प्यारे व्यूअर्स कुछ बात आप बहुत दिनों से या सालों से नहीं कह पा रहे थे अपने अपने पार्टनर्स को, तो ये सही समय है। आप जो भी बात कहेंगे, अगर आपके मन में या दिल में कुछ संकोच जैसी स्थितियां थी, तो बिल्कुल मत डरिए, ठीक है। यहाँ कोई मतलब हैवी एनर्जीज नहीं है, लेकिन आपको खुलकर बात करना है या करनी है। आपके अंदर जो भी फीलिंग्स है, जो आपको लग रहा है कि ये बात तो मुझे अपने पार्टनर के साथ बोलना ही है, ठीक है, तो आप कह डालिए, ठीक है। हो सकता है अभी जो एनर्जीज चल रहे हैं ये इन फ्यूचर जाकर काम आएंगे, या पास्ट के अगर कुछ अनबन हुए थे आप दोनों के बीच, हर किसी के साथ ये रेजोनेट नहीं करेंगे, जिन जिन के साथ भी ये एनर्जीज रेजोनेट करेंगे वही पिकअप कीजिएगा, ठीक है। तो यही शुभ समय है, आप अपने दिल की बात कह डालिए, ठीक है। ये आप कैसे कहेंगे ये आप पर डिपेंड करता है। अगर फेस टू फेस आप कर सकते हैं बात, नहीं तो कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कम्युनिकेशन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुद्दा ये है कि अगर आप अपने दिल के बात अब नहीं करेंगे तो क्या होगा, इन फ्यूचर कुछ मसले आ सकते हैं। तो अभी शुभ समय है, आप दिल की बात करिए, ठीक है। जो दूसरा कार्ड आया था यू आर इनफ, ओके। तो आप मतलब आप जिन भी मतलब आपके जो अभी एनर्जीज है ना, ये बहुत भरपूर हैं, ये बहुत फुलफिलिंग एनर्जीज है, ठीक है। और अगर आपके मन में या आपके सोच विचार में ये चीज़ें थी, अगर यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कुछ नए नए लव की भी एनर्जीज नज़र आ रहे हैं, और कुछ पुराने लव एनर्जीज तो हैं ही, लेकिन इस समय मुझे फुल कंटेक्ट, नो कंटेक्ट की एनर्जीज नहीं नज़र आ रहे हैं, फुल कंटेक्ट की एनर्जीज ही नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत खुद को समय देते हैं, खुद सेल्फ लव करते हैं, ठीक है। और अगर आपके मन में ये कुछ चीज़ें थी, क्या मेरे पार्टनर जैसे मैं हूँ, मतलब जैसा भी हूँ या जैसी भी हूँ, या जो मेरा लाइफस्टाइल है, जैसे मैं रहती हूँ या जैसे मैं रहता हूँ, क्या मेरा पार्टनर मुझे वैसे पसंद करता है, क्या मेरी जो पार्टनर है क्या मुझे इस तरह से ही पसंद करती है। तो यहाँ पर 100% यस है, ठीक है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मैं जैसा भी हूँ जैसी भी हूँ, क्या मेरे पार्टनर मुझे पसंद करते हैं या नहीं, अगर आपके दिल में ये क्वेश्चन है, तो 100% आपके पार्टनर आप जैसे भी हो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ढेर सारा लव, आप जैसे भी हैं वैसे भी, मतलब उनको वैसे ही पसंद है, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये चीज़ कभी कभी जो मेरे प्यारे व्यूवर्स अभी देख रहे हैं, उनके दिल में शायद कभी कभी ये सवाल आते हैं कि कुछ कुछ सिचुएशन को लेकर कभी कभी आपको लगता है कि मुझे चेंज हो जाना चाहिए, मुझे अपने आप में परिवर्तन लाना चाहिए, ठीक है। कुछ कुछ मतलब जहाँ जहाँ आपको नेसेसरी नहीं होते हैं, उस सिचुएशन में आप कभी कभी चेंजेस मतलब ला देते हैं जहाँ पर कोई नीड नहीं है, ठीक है। तो आप जैसे भी हैं, जो भी हैं, जिस तरह से हैं, जैसे भी रह रहे हैं,
और आप जिस तरह से अपने प्रोस्पेक्टिव रखते हैं तो आप वैसे ही रहिए, आपको चेंज नहीं होना है, ठीक है। तो आपके जो इनर वॉइस है, आपका जो इनर सोल है, आपके इनर सोल आपको ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि आप जैसे भी हैं वैसे ही ठीक है, यू आर इनफ। ये मेरे प्यारे व्यूअर्स आपके एनर्जीज बोल रही हूँ, ठीक है। चलिए, जो तीसरा कार्ड आया था, ये आया था डिसेप्शन। ओके, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है, तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, यहाँ पर तो बहुत सारे मेरे प्यारे व्यूअर्स हैं, है ना, कलेक्टिव रीडिंग है। तो यहाँ पर कुछ कुछ मेरे प्यारे व्यूअर्स, ठीक है, आपके जिंदगी में, ठीक है, अगर आपको लगता है कि इस रिलेशनशिप में कुछ मतलब कभी कभी क्या हो जाता है, चीज़ें जैसे ऊपर ऊपर से दिखती हैं, भीतर भीतर से वैसा नहीं होते हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे डिसेप्शन, धोखाधड़ी, इस तरह के एनर्जीज भी आ रहे हैं। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आपको वो रिकॉग्नाइज करना है, आइडेंटिफाई करना है कि आपके पार्टनर्स, यहाँ पर मुझे थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस और ऑनलाइन रिलेशनशिप की एनर्जीज नज़र आ रहे हैं। तो ये उन मेरे प्यारे व्यूवर्स के लिए इम्पोर्टेंट मैसेज है कि जो भी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या ऑनलाइन रिलेशनशिप में है या कभी मतलब फेस टू फेस वार्तालाप नहीं हुए हैं, तो उन लोगों के लिए ये एक चेतावनी है कि धोखा मिल सकता है, डिसेप्शन मिल सकता है। जो भी इंसान आपके साथ बात कर रही है या रहा है, वो एक मुखौटा पहनी हुई है या पहना हुआ है, ठीक है। और इसीलिए एंजल्स आपको बोल रहे हैं, ये बेसिकली स्पेशली उन व्यूवर्स के लिए हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस ऑनलाइन रिलेशनशिप में है, ओवरसीज रिलेशनशिप में है। तो आप थोड़ा सा सतर्क रहिए, हो सके तो मूव ऑन कीजिए या गेट अवे कीजिए, क्योंकि वहाँ पर मुझे 90 to 95% एनर्जीज डिसेप्शन के नज़र आ रहे हैं, ठीक है मेरे प्यारे व्यूवर्स। और एक चीज़, ये सारी रीडिंग्स 100% आपसे रेजोनेट करेगी ऐसा नहीं है। जितना भी रेजोनेट करे, आप अपने अपने हिसाब से सिचुएशन के एनर्जीज पिकअप कीजिए, उतना ही पिकअप कीजिए जितना आपसे रेजोनेट होते हैं, ठीक है, अपने अपनी सिचुएशन को लेकर 60 to 70% जितना हो, बाकी आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये स्पेशली मैं ऑनलाइन रिलेशनशिप वालों के लिए ही बोल रही हूँ और जो ओवरसीज रिलेशनशिप में है, ठीक है, थोड़ा सा आप सतर्क रहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपके लिए कार्ड आया था मेरे प्यारे व्यूवर्स, आपके साइड ओपन योरसेल्फ टू लव। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है, अगर मेरे प्यारे व्यूअर्स, यहाँ पर न्यू लव एनर्जीज भी हैं। अगर आपको या कोई प्रपोजल डिले हुआ है, सपोज आपको किसी ने प्रपोजल दिया है लव का, तो यहाँ पर मेरे प्यारे व्यूअर्स, एंजल्स बोल रहे हैं कि आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। कोई मेरे प्यारे व्यूअर्स बहुत डाउट में बहुत दिनों से हैं, या कोई मेरे प्यारे व्यूअर्स यहाँ 12 months, 8 months, 9 months, 11 months से वो जो प्रपोजल आया था उसको डिले करके रखा है कि मैं येस बोलूं या नो बोलूं। तो यहाँ पर यूनिवर्स, एंजल्स बोल रहे हैं कि ये जो भी प्रपोजल आपके लिए आया है, इट इज़ सेफ, कि आप बेझिझक यस बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर डरने की कोई बात नहीं है। और हाँ, अगर मेरे प्यारे व्यूवर्स आप यहाँ पर डर रहे हैं या फियर की एनर्जीज में है, तो बिल्कुल भी डरिए मत, ठीक है। और यहाँ पर और एक चीज़, यहाँ पर यही एनर्जीज है कि यहाँ पर भी थोड़ा, अगर आपको क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि हम अपने आउटर सर्कमस्टेंसेस के कारण या एक्सटर्नल वैलिडेशन के नीड, मतलब वांट के कारण क्या होता है, हम अपने अंदर दिल की आवाज़ नहीं सुन पाते हैं। तो हमेशा अपने
थोड़ा सा समय निकालिए और अपने दिल की आवाज़ सुनने के लिए आप थोड़ा सा रेडी हो जाइए। धीरे धीरे आपको क्या हो जाएगा, दिल के साथ कनेक्शन करना है। ओके, सेल्फ हर्ट एनालिसिस कनेक्शन। तो ये मैं यही बोल रही हूँ, अगर कोई प्रपोजल डिले हो रहे हैं मतलब और यहाँ पर और एक चीज़, अगर मेरे प्यारे व्यूवर्स कोई प्रपोज करना भी चाहते हैं अपने अपने लव पार्टनर्स को, तो बेझिझक प्रपोज कर सकते हैं। ये शुभ समय है। ओवरऑल आपके एनर्जीज बहुत पॉजिटिव ही आए हैं, लेकिन थोड़ा सा ऑनलाइन रिलेशनशिप वाले और जो ओवरसीज रिलेशनशिप वाले हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स है, थोड़ा सा सतर्क रहे हैं। वहाँ पर 90 to 95% डिसेप्शन की एनर्जीज हैं। बाकी ओवरऑल वेरी गुड एनर्जीज। ओके, ये थे आपके मेरे प्यारे व्यूवर्स आपके एनर्जीज। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर्स के एनर्जीज क्या बोलते हैं। ठीक है, जो पहला कार्ड था हम निकालते हैं। ओके, पहला कार्ड था डिफरेंट पाथ्स, दूसरा कार्ड था मैग्नेटिक कनेक्शन। ओके, तीसरा कार्ड था नथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग एंड डिफिकल्टीज। ओके, एक एक करके लेते हैं। चलिए, जो पहला कार्ड था उसको पहले हम विश्लेषण करते हैं। ओके, ये आपके पार्टनर्स के एनर्जीज, ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे व्यूवर्स। ओके, तो आपके पार्टनर्स अभी किस स्थिति में है, किस एनर्जीज में है, ये देखते हैं। ठीक है मेरे प्यारे व्यूवर्स, एक कलेक्टिव रीडिंग है, हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी और आपने अपने जो सिचुएशन है, सर्कमस्टेंसेस के अनुसार ही आप एनर्जीज पिक कीजिएगा। जोर जबरदस्ती इस रीडिंग में फिट होने की कोशिश मत कीजिएगा। ये मेरे हम्बल रिक्वेस्ट है मेरे प्यारे व्यूवर्स के लिए। ओके, ये मेरे प्यारे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, ये आपके पार्टनर्स के एनर्जेटिक जो फेजेस हैं ये देख रहे हैं एंजल्स गाइडेंस के द्वारा। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आपके जो पर्सन हैं, ठीक है, जो लव रिलेशनशिप में ही है, यहाँ पर नो कंटेक्ट, लेस कंटेक्ट, बिल्कुल भी नो कंटेक्ट, सारे सिचुएशन लागू होंगे। ठीक है, अपने अपने हिसाब से आप एनर्जीज पिक कीजिएगा। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि 50 to 70 to 80% मेरे प्यारे व्यूअर्स के पार्टनर्स कुछ अलग अलग पाथ्स में हैं, हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, हाँ, लेकिन आपके पार्टनर सोच रहे हैं मुझे साउथ में जाना है, मुझे वेस्ट में जाना है, फॉर एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, तो यहाँ पर सोच विचार करके आगे बढ़िएगा। और अगर कोई रिलेशनशिप में है भी तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा डिफरेंट ओपिनियंस नज़र आ रहे हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको शायद इस यहाँ पर जॉब मिली है, आपको इधर जाना है, लेकिन आपके पार्टनर्स के पर्सपेक्टिव से ये होगा कि क्यों जॉब करना है, क्यों इधर जाना है, मतलब डिफरेंट पाथ्स हैं। लेकिन डिफरेंट पाथ्स होने के बावजूद भी आप अपने पार्टनर्स के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा ट्विन फ्लेम एनर्जीज, सोलमेट एनर्जीज भी नज़र आ रहे हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसे भी हैं जो आप चाह रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं। ये पास्ट के एनर्जीज भी हो सकते हैं, प्रेजेंट के तो है ही, थोड़ा सा अलग अलग डिफरेंट व्यूज रहेंगे। यहाँ पर ये नहीं बोलूँगी कि यहाँ पर झगड़ा या कॉन्फ्लिक्ट के सिचुएशन है, नहीं है, लेकिन पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है चीज़ों को देखने के लिए, या चॉइसेस आपके पार्टनर्स के थोड़ा डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो अपने अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो दूसरा कार्ड जो आया था आपके पार्टनर के एनर्जीज में, ये आया था मैग्नेटिक कनेक्शन। ओके, वाओ, जो भी मेरे प्यारे व्यूअर्स है, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर आपको लेकर टोटली मिसमराइज्ड है। मीन्स यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है आपसे इतने अटैच्ड है, मतलब यहाँ पर
फिजिकली हो सकता है, मेंटली हो सकता है, स्पिरिचुअली भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि जो मेरे प्यारे व्यूअर्स हैं वो बहुत ब्यूटीफुल है, हैंडसम है, सुंदर है, मतलब आपकी जो प्रकृति है और आपका माइंड हार्ट भी वैसा ही सुंदर है। तो आपके प्रकृति, आपके ट्रेट्स, आपके फिजिकल ब्यूटी, इनर ब्यूटी से आपके पार्टनर्स बहुत मतलब अट्रैक्टेड हैं, मुझे बताना मेरे प्यारे व्यूअर्स, ठीक है। तो यहाँ पर एक मैग्नेटिक कनेक्शन है और ऐसा लग रहा है कि ऐसा मोमेंट नहीं है कि आपके पार्टनर आपके बारे में नहीं सोचते हैं, सोचते तो हैं ही। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे मुझे 219 नंबर भी बहुत महसूस हो रहा है कि आपके बारे में अपने फ्रेंड्स सर्कल में या अपने फैमिली में या अपने रिलेटिव्स में भी आपके बारे में बोलते हैं और फोटोज़ भी दिखाते हैं और उनके मन में एक संतुष्टि की भावनाएं हैं, ठीक है, चारों तरफ से। मीन्स आप जैसे भी हैं, आपका प्रकृति मीन्स आपका स्ट्रक्चर, आपका एवरीथिंग, ओके। मैग्नेटिक कनेक्शन है यहाँ पर, ट्विन फ्लेम एनर्जीज भी मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और आपके जो पार्टनर का नेक्स्ट जो एनर्जी आया था तो वहाँ आया था नथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, यहाँ पर बहुत सारे मेरे ऐसे भी व्यूअर्स हैं, क्योंकि एक कलेक्टिव रीडिंग है जहाँ पर चीज़ें लव रिलेशनशिप में, ठीक है, चीज़ें क्या होता है कि होते होते बीच में अटक जाते हैं या काम बिगड़ जाते हैं या मिसअंडरस्टैंडिंग्स या कन्फ्लिक्ट्स या ऐसे सिचुएशन भी हैं जहाँ पर मेरे प्यारे व्यूवर्स, ये मेल भी हो सकते हैं, ठीक है, फीमेल भी हो सकते हैं। आपके पार्टनर्स के बारे में मैं बोल रही हूँ कि कुछ ऐसे भी सिचुएशन आ गए थे पास्ट में। ये उतना ओल्ड एनर्जीज नहीं है, मुझे लग रहा है 1-1.5 साल, 8 मंथ्स 9 मंथ्स के एनर्जी से शायद बहुत ज़्यादा चीज़ें खराब हो गए थे, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे आप दोनों के बीच, ठीक है। मतलब ऐसा लग रहा था कि ये रिलेशनशिप अब कभी नहीं आगे बढ़ेगा, सब कुछ स्टेगनेंट हो गया है चारों तरफ से, मतलब क्या बोलूँ, बिखरे एनर्जीज हो गए थे, ठीक है। अभी भी ऐसे एनर्जीज में बहुत मेरे प्यारे व्यूवर्स अभी भी इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, लेकिन एंजल्स और यूनिवर्स यही गाइड कर रहे हैं कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, कुछ भी अभी भी गलत नहीं है, ठीक है। क्योंकि अभी जो प्रोसेस है वो प्रोसेस पे ट्रस्ट कीजिए, भरोसा रखिए, और ये जो डिवाइन कनेक्शन है ये डिवाइनली टाइमिंग भी है, टाइम्ड भी है। मतलब अगर अभी आप लोगों को लग रहा है कि ये रिलेशनशिप तो अभी यहाँ पर कुछ नहीं बचा है, बिल्कुल नो कंटेक्ट सिचुएशन में है, लेकिन कोई कंटेक्ट सिचुएशन में होकर भी कम्युनिकेशन या मतलब कोई भी मतलब एनर्जीज एक्सचेंजेस नहीं हो रहे हैं, तो इस सिचुएशन में आपके पार्टनर का मानना ये है कि अभी भी सिचुएशन उतना खराब नहीं हुआ है, अभी भी चीज़ें उतना भी मतलब गलत तरीके से नहीं बिखरे हैं, अभी भी टाइम है। आपके पार्टनर को लगता है कि क्यों ना मैं इस प्रोसेस पर भरोसा रखूं, ठीक है, और वो भरोसा रख भी रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर की जो एनर्जीज हैं वो आपको लेकर ही हैं, आप ही उन लोगों को इंस्पायर करते हो। तो कुछ चीज़ें अगर बुरी तरीके से बिखरे हुए हैं, एक्सट्रीम कंडीशंस, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि क्यों ना मैं इस प्रोसेस को ट्रस्ट करूँ, और हाँ, ये एक डिवाइन टाइमिंग है, उस डिवाइन टाइमिंग में ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे व्यूवर्स। तो ये आपके पार्टनर्स के एनर्जीज बोल रहे हैं, उनके अंतरात्मा की ये आवाज़ है आपको लेकर, क्योंकि आप उनके लिए एक मतलब प्यारी मूर्त हो, ठीक है, जिनसे मतलब आपसे पॉजिटिव वाइब्स उनको मिलते हैं, इंस्पिरेशन मिलता है लाइफ को जीने के लिए। सर्कमस्टेंसेस सिचुएशन क्यों ना बिगड़े ही हुए हो, ये उन मेरे प्यारे व्यूवर्स के लिए है जिनके सिचुएशन बहुत ख़राब चल रहे हैं, लेकिन
आपको वो नहीं बोल रहे हैं, ये आप उनके हिडन फीलिंग्स हैं, लेकिन नेक्स्ट एक्शन वही होगा कि डिवाइन, वो यही सोच रहे हैं कि डिवाइन टाइमिंग पर भरोसा है, प्रोसेस पर भरोसा है, और ये प्रोसेस पर मैं भरोसा रख रही हूँ। आगे चलकर डिवाइनली ये सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएंगे। ये आपके पार्टनर्स के एनर्जीज हैं आपको लेकर, ठीक है। जो लास्ट वाला कार्ड आया था आपके पार्टनर्स के एनर्जीज में, वो आया था डिफिकल्टीज। ओके, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी मेरे प्यारे व्यूवर्स यहाँ पर, जैसे 50% मेरे प्यारे व्यूवर्स तो कुछ उथल पुथल एनर्जीज में हैं लव रिलेशनशिप में, और जो 50% मेरे प्यारे व्यूवर्स है वहाँ पर ठीक चल रहे हैं, एवरेज चल रहे हैं। तो मैं उन मेरे प्यारे व्यूवर्स के लिए ये एनर्जीज बोल रही हूँ जिनको लग रहा है कि क्या होगा यहाँ, मेरे जो पर्सन है वो क्या सोच रहे हैं, क्या स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। अगर आपके मन में ये है तो आपके पर्सन को ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ओके, और यहाँ पर जैसे कुछ लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी जैसे जेलसीज ऐसा कुछ है जो रिलेशनशिप को आगे फॉरवर्ड ले जाने के लिए ऑब्स्टेकल्स पैदा कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे एनर्जीज के लिए ये रेजोनेट नहीं करेंगे, सिर्फ किसी किसी व्यूअर्स के लिए। तो आपके पार्टनर्स यही सोच रहे हैं कि उनको पता लग चुका है कि ये जो रिलेशनशिप में ये कुछ खटास मतलब ये हो रहा है, अप्स एंड डाउन्स, इसका कारण ये है कि यहाँ पर थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसेस हैं। और यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि उनके इर्द गिर्द में जो भी उनके कनेक्शंस हैं, थर्ड पार्टी हैं, जो थर्ड पार्टी को आप दोनों के रिलेशनशिप में उनको जम नहीं रहा है, उनको जेलसी लग रहा है, उनको खुशी नहीं हो रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपके पार्टनर्स को ये जानने को मिला है कि इसीलिए मीन्स क्या हो रहा है कि ये जो इंसान मुझे मतलब उनको अच्छा लगता था या उनके साथ टाइम स्पेंड करते थे, यही कुछ इंसान हैं जो आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ उथल पुथल ला रहे हैं। तो डिफ़िकल्टीज यही है कि उनको डिफ़िकल्टीज का पता चल गया है, लेकिन अभी भी डिवाइन टाइमिंग में वो सब कुछ ठीक होने के आसार उनको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, कुल मिलाकर आपके और आपके पार्टनर्स के एनर्जीज में यही है कि देखिए 100% कोई भी सिचुएशन स्टेबल नहीं होता है, ठीक है, कभी भी कहीं भी, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है, ये यूनिवर्स का लॉ ही है। लेकिन ओवरऑल एनर्जीज यही है कि कुछ भी कोई भी सर्कमस्टेंसेस हो, ठीक है, रिलेशनशिप अगर कुछ चीज़ें जैसे यहाँ पर आपके एनर्जीज मेरे प्यारे व्यूवर्स में आए थे कि डिसेप्शन मिलेगा, मतलब थोड़ा सा सतर्क रहिए। डिसेप्शन ऑनलाइन में ज़्यादा दिख रहा है ओवरसीज, लेकिन ऑफलाइन में भी हो सकते हैं, तो आपको वो अलर्ट रहना होगा, आपको वो पहचानना होगा, ठीक है। और आपके पार्टनर्स के एनर्जीज में डिफिकल्टीज थोड़ा सा थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसेस से वो घबरा रहे हैं, लेकिन उनको पता चल चुका है, ठीक है, इसीलिए आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये है ओवरऑल एनर्जीज। बट लास्ट में जो कार्ड, ये तो मैं एकदम मतलब आई एम एस्टोनिश्ड, क्योंकि लास्ट में जो बॉटम ऑफ द डेक ऑफ द कार्ड में आया था, आप ये कॉमन एनर्जी से, सोलमेट की एनर्जी से, तो मुझे पहले से ही थोड़ा ये एहसास हुआ था कि आप जो मेरे प्यारे व्यूवर्स अभी ये वीडियो देख रहे हैं, जो लॉयल, जो मतलब आपके पार्टनर से आप जो एक लॉयल रिलेशनशिप में हो बहुत सालों से, या नए रिलेशनशिप में भी सोच रहे हो, तो आप दोनों के जो एनर्जीज हैं वो डिवाइनली सोलमेट की एनर्जीज ही है, और ये बहुत पवित्र रिश्ता है। और देखिए आना ही था लास्ट टेक में, वो बॉटम कार्ड की एनर्जीज ही सोलमेट की एनर्जीज आए हैं, तो बिल्कुल घबराइएगा मत मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये सोलमेट के एनर्जीज हैं। हाँ, थोड़ा तो कार्मिक्स रहेंगे ही, कार्मिक्स आते ही हैं लेसन्स सिखाने के लिए, और ये अवेकन करते हैं सोल एनर्जी को, ठीक है। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, ओवरऑल एनर्जीज आप दोनों के सोल, जो एक ब्रिज होता है ना, जो
जो गैप को फिल करते हैं, तो ये ब्रिज है सोलमेट एनर्जीज। तो ठीक है, तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, आपके और आपके पार्टनर्स के करंट एनर्जीज यही बोल रहे हैं। ठीक है मेरे प्यारे व्यूवर्स, और ये टाइमलेस रीडिंग है। जब कभी भी आपके सामने ये वीडियो आएगी, पहुंचेगी, तब भी ये रेजोनेट करेगी। अगर आप खुद से भी सर्च करेंगे तब भी ये रेजोनेट करेगी। और हाँ, 100% एनर्जीज रेजोनेट नहीं होंगे। ठीक है, जितना भी होंगे आप उसको एक्सेप्ट कीजिए अपने अपने सर्कमस्टेंसेस, एनर्जीज और सिचुएशन के हिसाब से। ओके एंड और एक चीज कि जो भी सिचुएशन है, सर्कमस्टेंसेस हैं, आप उसको ग्रेटिट्यूड भेजते रहिए। और जो भी चेतावनियां आए हैं वहां पर भी आप थोड़ा फोकस कीजिए। ठीक है, और यही मैं बोलना चाहूँगी। और बाकी तो एनर्जीज जहाँ जहाँ आपको जो जो शेडो वर्किंग करना है, जो भी चीज़ें यहाँ पर आई हैं चेतावनी के रूप में, सजेशंस के रूप में, एंजल्स के द्वारा, यूनिवर्स गाइडेंस के द्वारा, आप ज़रूर से ज़रूर उस पर अमल कीजिएगा। और ये टाइमलेस रीडिंग है मेरे प्यारे व्यूवर्स। जब कभी भी आपके सामने आएंगे ये वीडियो आपसे रेजोनेट करेगी। 60, 70, 80 जितना % आपसे रेजोनेट करे उतना एनर्जी आप एक्सेप्ट कीजिए। जोर जबरदस्ती रीडिंग में फिट ऑन मत कीजिएगा। हम्बल रिक्वेस्ट मेरे प्यारे व्यूवर्स। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, आज की एनर्जीज आपके और आपके पार्टनर्स के लिए बस यही यूनिवर्सेस के डिवाइन एंजल्स के गाइडेंस थे, मैसेजेस थे। ठीक है, और आप कोई भी क्वेरीज, क्वेश्चंस हैं तो ये वीडियो जब मैं अपलोड करूँगी आप कमेंट्स में पॉजिटिव एनर्जी क्लेम कीजिएगा। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय पार्टनर्स, थैंक यू माय लव, ऐसे लिखिएगा। और अगर कोई भी सजेशन आप देना चाहते हैं, बुरा, अच्छा, बुरा, जो भी आप मुझे लिख सकते हैं। ठीक है, और क्योंकि मैं ये सब सारी चीज़ें रिसर्च, एनालिसिस या ध्यान मग्न होकर ही साइकिक रीडिंग्स के द्वारा ही मैं ये रीडिंग्स करती हूँ या बैठती हूँ सेशन में। ठीक है मेरे प्यारे व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा। ठीक है, और शेयर कीजिएगा जो नेसेसरी आपके कोई अगर नीड में है। और ज़रूर से ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू मेरे प्यारे व्यूअर्स, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।